हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, हाँ, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताना है और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो मुद्दे उनके बारे में भी बताना है। आइए देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य उनसे है जो मानव को प्रकृति के द्वारा बिना कोई मूल्य चुकाए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो प्रकृति से प्रदान होते हैं और उन्हें ना मनुष्य को उसके लिए ना कोई पे नहीं करना पड़ता है, उन्हें कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या शामिल होते हैं? भूमि, मिट्टी, जल, वन, समुद्री साधन, जलवायु, वर्षा, खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, हीरे आदि सम्मिलित है। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन में भूमि, मिट्टी, जल, थल ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं। इन संसाधनों को मनुष्य अपने प्रयत्नों से उत्पन्न नहीं कर सकता। मतलब इन संसाधनों को ना मनुष्य चाहकर भी मतलब खुद से वो उन्हें उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्राकृतिक संसाधन हम हवा पानी को खुद से थोड़ा ना बना सकते, अपने प्रयत्न से उन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में प्राकृतिक संसाधन भौतिक पर्यावरण का वह भाग है जिन पर मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्भर रहता है। उससे हमारी आवश्यकता पूरी होती है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे हमारी आवश्यकता पूरी होती है। प्राकृतिक संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उन्हें हम अपने प्रयत्न से खुद से हम उन चीज़ों को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक वे जिनका लगातार नवीकरण होता रहता है जैसे भूमि, वन, जल व मत्स्य। दूसरे वे जिनका नवीकरण नहीं होता अर्थात लगातार उपयोग। नवीकरण का मतलब यह है अगर जो हम उनका लगातार उपयोग करते रह गए ना तो वो ख़त्म नहीं होएंगे। हम कितना भी उनका उपयोग कर ले पर वो ख़त्म नहीं होंगे। परंतु एक वो होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, जैसे खनिज साधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल। कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में है, अगर जो हम उनका उपयोग करेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। ठीक है, दूसरे वो जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता अर्थात लगातार उपयोग होने रहने से ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं, जैसे खनिज व खनिज तेल। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं। विकास के नाम पर पृथ्वी पर आज जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय किया जा रहा है, जिसके कारण न केवल इन संसाधनों के स्रोत समाप्त हो रहे हैं बल्कि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण जनित बीमारियों का प्रसार, प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। विकास के नाम पर मतलब प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है ना, जिससे केवल प्रदूषण ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि प्रदूषण से जो अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है, बीमारियां भी जन्म ले रही है। सूखा पड़ना, मरुस्थलीकरण का विस्तार, प्राकृतिक असंतुलन जैसी विभिन्न समस्याएं भी अपने पैर पसार रही है। यहाँ तक कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग में वृद्धि एवं बढ़ते प्रदूषण के कारण प्राकृतिक आपदाओं के रूप में पृथ्वी पर अनेक प्रकार के उलटफेर भी दिख रहे हैं। ठीक है, और प्राकृतिक और यहाँ मतलब पर्यावरण का इतना दूषित प्रभाव पड़ रहा है ना कि प्राकृतिक आपदाओं का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। जैसे सूखा पड़ जा रहा है, कहीं पर बाढ़ की संभावना आ रही है। बाढ़ की संभावना कैसा आ जा रही है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना हो रही है, मतलब पृथ्वी का ताप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जो हिम होती है ना, हिम वो पिघल रही है, जिसके कारण जो होता है जो पानी का जो जल स्तर है वो ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण वो बाढ़ की संभावना जो ज़्यादा आने की संभावना बन रही है। तो प्राकृतिक आपदाओं पर का भी संकट मंडरा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन व का परिणाम इतना गंभीर है कि इसे मौसम के उलटफेर और आपदाओं की संख्या में वृद्धि ने स्पष्ट कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का जो इतना अंधाधुंध दोहन हो रहा है ना, उसका मतलब जो रिजल्ट है ना, परिणाम है ना, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिससे हमें साफ देखने को मिल रहा है। जो मौसम में जो उलटफेर हो रहा है, बिन मौसम के बारिश पड़ जाना, कभी इतना सूखा पड़ जाना, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। प्राकृतिक संसाधनों का जो इतना दोहन हो रहा है उसके कारण हो रही है और ये बात साबित हो चुकी है। ये एक सच्चाई है कि विकास की विभिन्न गतिविधियों के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती है।
ये एक सच्चाई है कि विकास तो होएगा बट उसके साथ प्रदूषण में वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होएगी एवं पर्यावरण की शरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है तथा जनसंख्या वृद्धि से ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लगातार बढ़ा। और दूसरा कारण ये भी कि जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो रही है तो पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव भी तो पड़ रहा है ना। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग करेंगे, हवा पानी पेड़ पौधे हर चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। जितने ज़्यादा जनसंख्या उनसे ज़्यादा उपभोग, पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव बढ़ेगा और ज़्यादा प्रदूषण करेंगे, ज़्यादा हर चीज़ ज़्यादा होगी। वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, हर चीज़ में हर चीज़ ज़्यादा होगी। ये देखा गया है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में अधिक प्रदूषण फैलता है तथा मिट्टी जल वायु वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अवनति की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। मिट्टी की अवनति विकास की विभिन्न गतिविधियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में वनों का निरंतर विनाश जारी है, जिसके कारण मानव जीवन का जो आधार है ना, भूमि का संतुलन बिगड़ गया है, जिसमें मिट्टी ढीली पड़ती जा रही है। इससे भूमि के अपरदन अर्थात मिट्टी कटाव में वृद्धि को बढ़ावा मिला है। मिट्टी के कटाव में जो वृद्धि को बढ़ावा मिला है। मिट्टी की जो अवनति है, फास्फोरस क्षमता है, मिट्टी की अवनति में कमी आ रही है और मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ रही है। तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। औद्योगिक विकास के नाम पर जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ना, उसके कारण मिट्टी सहित पर्यावरण के सभी, मिट्टी तो ठीक है, मिट्टी को तो प्रभाव पड़ ही रहा है, पर्यावरण के और भी पर्यावरण के सभी घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकास कार्य मानव की भलाई के लिए है, लेकिन यदि इससे विनाश फैलने लगे तो मानव को समय पर सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, विकास जो है मानव की भलाई के लिए, परंतु अगर वो विनाश में तब्दील हो जाए तो मानव को समझ जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। धरती पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण भूमि पर दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके कारण मिट्टी का दोहन और उसके दुरुपयोग में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, जनसंख्या जितनी जनसंख्या उतना ही उस चीज़ों का यूज होएगा, उतना ही ज़्यादा दबाव बढ़ेगा हर चीज़ पर। जल संकट हमारी धरती पर, अतः जल संपदा इसके बहुत ज़्यादा जल है हमारी जगह, इसके बावजूद आज जल के लिए चारों ओर त्राही त्राही मची पड़ी है। लोगों को अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए जल नहीं मिल रहा है और थोड़ा बहुत जल जैसे तैसे मिल भी रहा है तो वो किसी भी दृष्टि से मानवीय उपयोग के लायक नहीं है। ठीक है, वैसे तो हमारे जल से भरी हुई है पृथ्वी, जल बहुत ज़्यादा, बट उसके बावजूद भी जल का इतना त्राही मची हुई है ना जल की, कि जल किसी लोगों को मिल ही रहा है, उनकी दैनिक ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही, और मिल भी रहा है तो वो उपयोग के लायक नहीं है वो जल। वर्तमान जल संकट का सर्व प्रमुख कारण है इस संपदा का अविवेकपूर्ण उपयोग। समाज के उच्च वर्ग में जल को आज विलासिता का साधन बना दिया गया है। कृत्रिम फुव्वारे, मतलब जल का जो इतना संकट देखने को मिल रहा है ना, वो इसलिए हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ना लोग ना उसका इतना सोच समझ कर उसका उपयोग नहीं करते थे। मतलब उसका सजावट की चीज़ों में तब्दील कर दिया गया है। जल का इतना अविवेकपूर्ण बुद्धि से उसका उपयोग नहीं करा जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए जो मेन चीज़ है खाने पीने मतलब दैनिक जीवन के लिए है ना, मानव के दैनिक जीवन के लिए जल, तो उसी चीज़ में उसका उपयोग किया जाए ना। ये थोड़ा ना कि मतलब फुव्वारे लगा रहे हैं, तरन ताल हो रहा है, मछली में जल नर्सरी, वाटर पार्क, ये सारी चीज़ों में विलासिता की वस्तु और मनोरंजन के लिए इन साधनों का जल का खूब ज़बरदस्त दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मानव गतिविधियों के लिए, मानव दैनिक जीवन के लिए तो जल बचेगा ही नहीं, इन सारी चीज़ों में लगा दिया जाएगा, तो अविवेकपूर्ण उसका उपयोग हो रहा है ना जल का। तो वही सोच समझकर, किसी भी चीज़ का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जिसके कारण बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। जल के लिए बढ़ता हुआ कलह और विभिन्न विवादों की उत्पत्ति एक विश्वव्यापी समस्या है। जंगलों का विनाश, उपयोगी वृक्षों एवं वनों तथा औषधीय महत्व के पौधों के अंधाधुंध विनाश के कारण दुनिया के अनेक हिस्सों में पर्यावरणीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कहने का मतलब यह है, वृक्ष का जो वनों को
काट दिया जाता है औषधि उपयोग में, मतलब औषधि के लिए, किसी औषधि के रूप में उसका छोटे छोटे पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है, और वनों को कटाई हो रही है। तो उसका कारण क्या हो रहा है? अंधाधुंध जो जंगलों को जो काटा जा रहा है, ये विनाश का कारण बन रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन को बढ़ावा मिल रहा है और जैव विविधता। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेगा, तो ये जीव जंतु कहाँ रहेंगे? उनका घर तो भाई छीन ही गया। तो जैव विविधता पर भी तो उसका बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वनों के विनाश तथा पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से पृथ्वी पर खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। पर्याप्त पेड़ पौधों के अभाव के कारण भूमि में जल को सोखने एवं अपनी उर्वरकता को बनाए रखने की क्षमता नष्ट हो गई है। जब पेड़ पौधे ही नहीं है तो उनकी जो भूमि की जो जल को सोखने की और उनकी उर्वरकता जो क्षमता जो है वो नष्ट होती जा रही है। वृक्षों के अभाव में प्रदूषण के दुष्प्रभाव में वृद्धि हो जाती है और प्रदूषण बढ़ने से बीमारियों की संख्या में भी बढ़ रही है। प्रदूषण के बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो मेन हमें पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित करता है, परंतु फिर भी लोग बाग पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई कर रहे हैं जिसका इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, फिर भी लोग मान नहीं रहे। पर्याप्त वनस्पति के अभाव में गर्मी, सूर्य प्रकाश, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल परिवर्तन आदि प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जो पर्याप्त वनस्पति के, पहले लोग वहाँ नीम का पेड़ रहता था, उसके नीचे पड़े रहते थे, छाए रहती थी, ठीक है। अब क्या है? काट तो सारे पेड़, कुछ छाए हुए कुछ नहीं मिलेगी। गर्मी तो वैसी ही है, जलवायु परिवर्तन तो वैसे ही हो चुका है। तो जंगलों के विनाश से ना, जो अंधाधुंध जो जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों का जो अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, काटा जा रहा है ना, उसका बहुत भारी परिणाम देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका विनाश हो रहा है। जंगलों के विनाश को जैव विविधता पर मानव द्वारा उत्पन्न सबसे बड़े खतरे के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। जंगलों का जो विनाश है ना, वो जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उनकी तो रहने की जगह ही छीन ली तुम लोगों ने। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए ये जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अविलंब प्रयास किए जाए, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोका जाए और प्रयास किया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में विकास कार्यों को सही दिशा प्रदान करना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट में जो विकास के कार्य हो उसको एक सही दिशा दी जाए, निर्देश दिया जाए, जिससे कि सतत विकास किया जाए। मतलब प्रकृति का इतना दोहन ना किया जाए, उसका इतना शोषण ना किया जाए कि वो मानव के लिए ही संकट बन जाए। विकास विनाश ना बन जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा विकास जो और मानव जाति की समृद्धि सुनिश्चित करेगा तथा दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में भी योगदान देगा। वास्तव में प्रकृति की जीवनदायिनी शक्ति का लाभ मानव के लिए तभी तक है जब तक पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का सुलभता बनी रहेगी। जब तक पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन है तभी मानव जीवन भी संभव है, तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।